का सबसे पहला असली जेलो से भरा पूल। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसे बनाने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत और प्लानिंग लगी। अगर यकीन नहीं तो गूगल पर जाकर ढूंढ लें। आपको या तो फेक वीडियोस मिलेंगे या कुछ वीडियोस जहां लोगों ने इसे बनाने की कोशिश की लेकिन वो असली जेलो नहीं है। तो आज हमें उस सवाल का जवाब मिलेगा जिसे मैं बचपन से पूछता आ रहा हूँ। कैसा महसूस होगा पेट के बल जेलो पूल में कूदने में। लेकिन उससे पहले मुझे बताना है कि इसे बनाने के लिए हमने पिछले 6 महीनों में कितनी मशक्कत की है। एक जेलो पूल बनाने का ये आइडिया मेरे दिमाग में पिछले 4 सालों से था। इनफैक्ट जब बैकयार्ड साइंटिस्ट वाला केविन और मैंने मिलकर 25 मिलियन और 20 पूल बनाया, उसके पहले हम जेलो पूल ही बनाने वाले थे। लेकिन वो बहुत मुश्किल है। अगर आपने कभी जेलो बनाया है तो आप ये जानते होंगे कि हमें उसे उबालकर फिर पाउडर मिलाकर और ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना पड़ता है ताकि वो अच्छे से बने। और इसे कम मात्रा में करना तो आसान है, लेकिन एक पूल को हम गर्म और फिर वापस ठंडा कैसे करें? मैंने इसे एक मुश्किल इंजीनियरिंग चैलेंज की तरह लिया। पिछले थैंक्सगिविंग पर मैंने अपने भाई के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और फिर सर्दी पड़ने पर हमने उसके घर के पीछे गड्ढा खोदना शुरू किया। और पिछले 2 महीनों में हमने छोटे पैमाने पर एक्सपेरिमेंट्स किए, ये जानने के लिए कि हमें हमारे पूल के लिए कितना जेलो पाउडर लगेगा ताकि वो सही से बन पाए, और उसे कितना गर्म और फिर ठंडा करना हमारे लिए काफी होगा जिससे उसके अंदर का केमिकल रिएक्शन सही से हो पाए और वो लचीला बने। उन एक्सपेरिमेंट से हमने जाना कि जेलो को लचीला बनाने के लिए उसे 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म करना पड़ता है। तो हमने तय किया कि पूल को भरने के लिए हम 6 बड़े ड्रम्स का इस्तेमाल करेंगे जिसके नीचे है हमारे बनाए हुए बर्नर्स और पानी निकालने के लिए एक पाइप, लेकिन वो सब बाद में। इसे गर्म करने की परेशानी तो दूर हो गई, लेकिन हम इसे वापस ठंडा कैसे करेंगे? उसके लिए हमने धरती माँ से मदद ली और एक ऐसी जगह चुनी जो इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल सही है। हमने जनवरी में वहाँ एक थर्मोमीटर लगाया और उसके बाद हर रात वहाँ का टेम्परेचर नापा। हमें एक फ्रिज जितना ठंडा माहौल चाहिए था, लेकिन फ्रीजर जितना नहीं, क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए पता चला कि उससे जेलो खराब हो जाता है। और अपने डेटा और हिस्टोरिकल टेम्परेचर ग्राफ्स को देखने के बाद हमने जाना कि हमारे पास इसे करने के लिए अप्रैल के खत्म होने से पहले 3 हफ्ते का गैप होगा। हमें घर के बैकयार्ड में एक ऐसी जेलो पूल पार्टी रखनी थी जो फिनियस और फर्ब के भी छक्के छुड़ा दे। हमारा प्लान था पार्टी के 7 दिन पहले से पूल को भरना शुरू करना, यानी हर दिन करीबन 10 बैरल्स। इससे हर एक लेयर को गर्मी दूर करने के लिए रात की ठंडी हवा के संपर्क में आने का मौका मिलेगा। तो बस हमने सैटरडे को पार्टी के पूरे 1 हफ्ते पहले काम शुरू किया। हमें असली खाने को बर्बाद नहीं करना था, तो ये सिर्फ पानी और जेलेटिन पाउडर और फूड कलरिंग है, यानी कोई चीनी नहीं। हमने जानबूझकर उन बैरल्स को पूल के मुकाबले ऊंचाई पर रखा है ताकि जब हमें पूल में पानी भरना हो तब पानी की पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल कर पाएं। इसे बनाने में हमें 1000 और मुश्किलें आई, लेकिन मैं आपको बोर नहीं करूंगा। लेकिन दिन ब दिन, लेयर बाय लेयर, पूल भरने लगा था। क्योंकि वो जेलो का घोल इतना ज्यादा गर्म था, उसे ठंडा करने के लिए हमने रात की हवा के साथ साथ एक बड़े कूलर का भी इस्तेमाल किया जो मेरे भाई के पड़ोसी दोस्त के पास पहले से पड़ा था। और हमने उस कूलर को पूरे 1 हफ्ते पूल के सामने ऑन रखा। इसे कहते हैं कन्वेक्शन कूलिंग। ये गाड़ी चलाते वक्त खिड़कियां नीचे करने जैसा है, या फिर सूप को ठंडा करने के लिए उस पर फूंक मारना। ये पूल की सतह के ऊपर की गर्म हवा को ठंडी हवा के साथ बदल देगा, जिससे हमारा जेलो जल्दी ठंडा हो पाएगा। और फिर हमने शुक्रवार की रात को आखिरी बैच खत्म किया। भले ही हमें मौसम के बिगड़ने का डर था, लेकिन अब सब भगवान के भरोसे है। पूरे 1 हफ्ते मेहनत करने के बाद भी मुझे कॉन्फिडेंट महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं मैकेनिकल चीजें बनाने में तो माहिर हूँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट में ज्यादातर केमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स हैं। और मुझे वो गाढ़े पानी की तरह बहती हुई चीज नहीं चाहिए जिसे लोग जेलो कहते हैं। अगर वो सूरज की गर्मी के आगे ज्यादा ना टिक पाए, फिर भी मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक बार किसी को अपने पेट के बल जेलो के पूल में कूदते हुए देख लूं। अगर ये नाकाम हुआ तो उसका कारण हमारी मेहनत की कमी नहीं होगी। और जब शनिवार की सुबह हम ये वेदर फोरकास्ट सुनकर उठे कि आज एक सुंदर धूप खिली है, हमने देखा कि हमारा पूल असली जेलो से भरा हुआ है। और इस समय तक पूरे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी थी कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं, और मेरा भाई चाहता था कि पूल में पहली छलांग उसके दोस्तों के बच्चे लगाएं। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि क्या होता है जब आप पेट के बल जेलो के पूल में कूदें।
नहीं, अभी नहीं। मैं ठीक हूँ। संभल के। जब मुझे इसके अंदर जाने का मौका मिला उस वक्त दोपहर हो रही थी और तब हमने एक बात ये जानी कि काफी देर तक धूप में रहने पर पूल में रखे जेलो के नीचे लेयर्स धीरे धीरे नरम पड़ने लगते हैं। अंदर जाने पर ये आपके नाकों और कानों में घुसने लगता है। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा है और इसमें हिलना भी काफी मुश्किल है। ये फिसलन भरा और चिपचिपा है, लेकिन मुझे मजा तो आ रहा है। हमने इसके अंदर कुछ खिलौने छुपाए हैं। मिल गया। वाओ, ये एहसास अलग है, मानो कि आप कीचड़ में तैर रहे हो। आप समझ तो पा रहे हो ना, लेकिन अच्छा वाला कीचड़। अगर आगे जाके हम इसे दोबारा कभी बनाएंगे तो इसे ज्यादा देर ठंडा रखने के लिए हम सतह के नीचे हीट एक्सचेंजर पाइप सिस्टम लगा सकते हैं, जैसे इंडोर आइस स्केटिंग रिंग्स में होता है, और शायद थोड़ी सी चीनी। घटिया टेस्ट है। अब आप में से कुछ ये सोच रहे होंगे कि कोई भी स्टूपिड जेलो पूल को बनाने के पीछे 6 महीने लंबी प्लानिंग और 1 हफ्ते की कड़ी मेहनत क्यों बर्बाद करना चाहेगा। तो उन्हें मैं पूछता हूँ, लोग पहाड़ों की चोटी तक पहुँचने के लिए मेहनत क्यों करते हैं? क्यों नील आर्मस्ट्रांग ने मेहनत की चांद पर पहला कदम रखने के लिए, और पैम और जिम ने क्यों मेहनत की ड्वाइट को ये यकीन दिलाने में कि जिम हमेशा से एशियन था? ये है जिम। कभी कभी कोई काम हम सिर्फ करने के लिए नहीं करते, बल्कि ये साबित करने के लिए करते हैं कि वो मुमकिन है। अब क्योंकि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था और क्योंकि मुझे इनका फेवरेट अंकल बनना है, मैंने अपने भतीजों से कहा कि वो अपने दोस्तों को बुला लें, और मैंने और मेरे भाई ने बैकयार्ड में एक छोटी सी पार्टी रखी। और अब इसमें काफी घंटों तक बच्चों के कूदने, बॉलिंग बॉल्स और धूप के गिरने से जेलो काफी टूटने लगा था, लेकिन पार्टी करना अब भी बाकी था। इसलिए हमने बनाई एक स्लिप एंड स्लाइड। मुझे खुशी है कि उन्हें बहुत मजा आया, लेकिन मुझे इस बात से बहुत हैरानी हुई कि इतने सारे बच्चों में से किसी ने भी स्लिप एंड स्लाइड कभी नहीं देखी थी। हमने इसमें जरा सी भी चीनी नहीं डाली तो इसे खा नहीं सकते, इसलिए हम ये असली जेलो लेकर आए हैं।